present Let the Beauty Speaks powered by Makeup Mystery. आपकी होस्ट एंड दोस्त जिया सोसा एंड आज हमारे यहाँ पर पॉडकास्ट में जो पर्सनालिटी आए हैं एंड दैट पर्सनालिटी इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट वर्ड एंड दैट इज अ वेस्ट बंगाल. आपको पता है वेस्ट बंगाल से ही पूरी आर्ट निकलती है एंड वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो गाना भी वहाँ से निकलता है, बजाना भी वहाँ से निकलता है, मेकअप भी वहाँ से निकलता है और सारी टाइप्स की कलाकृति भी बंगाल से निकलती है. आज हमारे साथ जो अमेजिंग पर्सनालिटी है दैट्स अमित जी एंड ही इज द मेल मेकअप आर्टिस्ट एट द क्यूटी ब्यूटी पॉडकास्ट और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए. तो लेट्स वेलकम अमित जी. Hello Amit ji and welcome to Mumbai for our Let the Beauty Speak powered by Makeup Mystery and Cutie Beauty Presents. आपको कैसा लग रहा है मुंबई आकर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. Okay. मतलब सच में यहाँ के लोग जो है, मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया हूँ. Is it a first time? फर्स्ट टाइम मैं मुंबई आया. Oh wow, that's very nice. तो बहुत अच्छा लग रहा है. That's very good. हमने तो सुना है आपके बारे में, तो मैं तो देखते भी हूँ and even I follow you on Instagram. आप तो एकदम छाए हुए हो बंगाल में. क्या बात है. हाँ, बस सबका प्यार है और कुछ नहीं. और मैंने आपको एक चीज में आपको देखा हुआ है कि आपके रील्स बहुत वायरल जाते हैं. हाँ, बहुत ज्यादा. Am I right? और आपकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं. हाँ, मुझे लगता है लोग रिलेट कर सकते हैं. मैं बोलता हूँ या मैं जो करता हूँ तो ज्यादातर मिलियंस तो जाते ही है. Oh my God! So we have the million follower and million view personality Amit ji all the way from Bengal. So I want to know about your journey. What is your makeup journey? How did you started your makeup? और उसके बाद आपने कैसे मेकअप के अंदर एंट्री की? एक मेल मेकअप आर्टिस्ट होना और देन सडनली मेकअप में एंट्री करना, वो कैसा था? How was the change between that and this? We want to know about everything. और गाइज ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग होने वाली है. हम बहुत सारी बातें खोलने वाले हैं आज, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है. यस. पहले तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट मतलब क्या है वो मुझे पता ही नहीं था. Is it? हाँ, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं 7 साल पहले जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ. तब शायद बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट थे जो मेल थे. तो और सच कहूँ मुझे मतलब मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. अभी अच्छा हो गया, वो अलग बात है. तब मुझे ये था कि मुझे अर्न करना है कुछ भी करके. तो तब मैं शूट का काम स्टार्ट किया जो बहुत ही कम प्राइस में मतलब एक दिन पूरा शूट का 1000 रुपीज़ मिलता था. 7 साल पहले. तो मुझे लगा था कि अगर मैं 30 दिनों में 15 दिन भी काम कर सकूँ 15,000 मेरे लिए बहुत है. आज मेरे पास जो है वो मुझे नहीं पता मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो सोचा था उससे कई ज़्यादा है. Wow. जो मेरे पास है मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से. मैं कभी पैसे के पीछे भागता नहीं हूँ, मैं काम के पीछे भागता हूँ, वो खुद आ जाता है. मैं यही बिलीव करता हूँ, मेरे पापा ने भी यही सिखाया है. और उस हिसाब से जब घर का प्रेशर आया कि काम करना है, पैसा लेके आना है घर में क्योंकि घर चलाना है, तब मैं बेसिकली डांसर था, कोरियोग्राफर था. हाँ. Wow. फिर वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनको मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर देता था. और मुझे लगता है ये एक ऐसा चीज़ है, आर्टिस्ट लोग सीख के नहीं बनते हैं, आर्टिस्ट ऊपर से बन के आते हैं. यस, बना के आते हैं. इसलिए मैं ये मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं आज तक किसी से भी नहीं सीखा. नो वन, कोई नहीं बोल सकते मैं किसी का स्टूडेंट हूँ. नो वन. मैं कभी कहीं पे भी जाके क्लास नहीं किया, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, कहीं पे भी जाके क्लास नहीं किया. मैं देखता हूँ, मैं सबका काम देखता हूँ. मुझे लगता है जिनका काम जो अच्छा है मैं वो खुद सीखता हूँ कि ये ऐसा किया हुआ है. और ये बचपन से मतलब मुझे देख के सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है कि कैसे किया हुआ है. तो मैं जैसे खुद सीखता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे ही सिखाता हूँ. शायद इसलिए स्टूडेंट लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, वो जल्दी सीख पाते हैं क्योंकि मैं किसी का वो फॉलो नहीं करता हूँ कि वो कोई टीचर ऐसा सिखाया है वो मैं जाके अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ. तो स्टूडेंट लोग वो नहीं सीख पाएंगे. मुझे लगता है कि मैं जो खुद सीखा हूँ, जैसे आसान तरीक़ों से मैं अप्लाई करना या कुछ भी, तो वो ही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ. और जब मुझे लगा कि मुझे
कुछ करना है, पैसा मतलब 15,000 भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तब फेसबुक लाइव स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया लाइव, तो मैं तब फर्स्ट बंगाल का मेकअप आर्टिस्ट, हाँ आई नो। तब तो कोई फीमेल मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं किया था लाइव आके मेकअप से करना, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्शियल बातें बाद में रखते हैं तो So we're gonna have a controversial things. तो वही चीज़ था, मैं फर्स्ट सिखाया, लोगों को पसंद आया। मुझे याद है मेरा फर्स्ट लाइव वीडियो 80,000 व्यूअर्स हुआ था, तो वो मैं सोचा ही नहीं था कि 80,000 व्यूअर्स हो गया। फिर जाके लोग पसंद करने लगे, इंडिया से, ज़्यादातर बांग्लादेश से मेरा बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है। तो फिर धीरे धीरे काम करने लगा और अभी तो आपके सामने बैठा हूँ। Oh my God, oh my God. So what is your makeup journey? मैं आपकी मेकअप जर्नी जानना चाहती हूँ, बिकॉज नॉर्मली फीमेल की जर्नीज पता होती है, मम्मी के घर पे है, पापा के घर पे है, फिर उन्होंने सीखा, फिर वो ये किया, फिर स्ट्रगल किया, फिर शादी कर ली, फिर शादी के बाद किसी को करवा दिया, नहीं करवा दिया, किसी ने हस्बैंड ने हेल्प किया, नहीं किया, सास ससुर बोले ये मेकअप आर्टिस्ट का काम हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। आपके लिए वो जर्नी कैसी थी? हाउ वाज योर जर्नी व्हेन यू वर अ डांसर एंड देन सडनली यू वेंट इनटू अ मेकअप? तो वो कैसी जर्नी थी? हाउ वाज द जर्नी? सडनली इधर से इधर जंप करना, तो ये जर्नी कैसी थी? पहले तो मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। ओह माय गॉड, मेरा सब अलग अलग है। ऑनर्स का स्टूडेंट मैं था, तो Wow. मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया। थर्ड ईयर में मेरा मतलब मैं बैकअप किया, वो चीज़ से बैकआउट किया, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं करना है। ओके। फिर घर से और थोड़ा सा प्रेशर आया कि पढ़ाई नहीं करना है तो कुछ और क्या करना है। हाँ, तब मैं डांसर था। तब फिर वहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बहुत मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरा टीचर था जो डांस टीचर, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि अगर तुमको ये आता है तो ये लेके तुम काम कर सकते हो। वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। अब स्ट्रगल देखिए, मुझे लगता है जो मतलब पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट है वो सबने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो सबके लाइफ में है, आपके है, मेरे है, सबके लाइफ में है। हाँ, तो एज अ मेल मेकअप आर्टिस्ट ये थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग अगर आप सजाने जाते हो ब्राइड को तो लोग सोचते हैं कि मेल कोई आर्टिस्ट सजाने आए हैं, तो 2-4 जन को घर में रखना या कुछ भी, तो वो सब स्ट्रगल है। मैं शूट किया हूँ बहुत दिन, मैं बहुत ट्रैवल कर, इवन मैं आज भी ट्रैवल करके ही मेकअप करने जाता हूँ। मेरे स्टूडियो में, बंगाल में ये होता है कि स्टूडियो कल्चर बहुत कम है, लोग स्टूडियो में आना बहुत कम, बहुत फ्रीलांस मेकअप करना होता है। अब क्या है, अभी मेरा पॉपुलैरिटी थोड़ा बढ़ गया है, अब लोगों की वो चीज़ अलग हो गया कि पहले लोग बुलाते थे अच्छे काम के लिए, अभी बुलाते हैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, वो दिखाने के लिए कि मैं इनको घर बुला सकता हूँ। तो ये चेंजेस हो गया है। अब जितना पैसा मांगना है आप मांग लीजिए, वो दे देंगे आपको, लेकिन आपको घर ही बुलाएंगे। बात ये हो गया है। अब जर्नी पहले बहुत स्ट्रगल किया है, अभी स्ट्रगल बहुत कम हो गया। अभी एज अ मेंटर मैं, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, मैं यही काम करता हूँ, मैं ज़्यादातर सिखाने में ध्यान देता हूँ कि लोगों को मैं ऐसा कुछ सिखा सकूँ ताकि वो बाहर जाके काम कर सके, आगे बढ़ सके। मेरा मेन मोटिव अभी यही है कि कुछ कर पाए सभी लोग, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहता हूँ, बस यही है। That's so good. That's really good. और बंगाल में एक चीज़ है कि I have heard about Bengal कि you're the first makeup artist in Bengal who have started doing makeups for the female, because वहाँ पे वो थोड़ी ये है कि मेल मेकअप आर्टिस्ट जाके काम नहीं कर सकते, you cannot touch a female, क्योंकि उनके रिचुअल्स वैसे होते हैं। Because I have heard about Bengali कि Bengalis are very reserved, वो लोग बहुत रिजर्व्ड होते हैं, am I right? तो रिजर्व्ड है तो मेल मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहा है तो वो बहुत टेंशन में रहते हैं कि मेल मेकअप आर्टिस्ट कैसे काम करेंगे, तो वो बैरियर्स को आपने तोड़ा है, am I right? हाँ, यस। अभी कोई नहीं सोचता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, तो अभी ये पूरा मतलब अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है इन सब। पहले तो मतलब साड़ी ड्रिप करने में प्रॉब्लम होता था कि आपको लड़की भेजना ही है, अभी ये सब भी बहुत कम हो गया, कॉमन हो गया है कि दैट यू आर, इट्स इजी कि हम जेंट्स के हाथों से साड़ी पहन लेते हैं, और आई थिंक लेडीज से जेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी साड़ी ड्रेप करते हैं। नहीं, मुझे क्योंकि देवी को सजाने में लेडीज नहीं जाती, देवी को सजाने में जेंट्स जाते हैं।
मैंने बात आपके है। बंगाल के पंडाल को देखे मैं हो देखा हुआ है, और आई सी बंगाली दुर्गा माता को जो सजाते हाँ, हैं हाँ, हाँ। उसमें मेल ही होते सब हैं, सब मेल्स है, सब हाँ, हाँ, मेल्स सब होते हैं, मेल्स एंड है। देन वो दुर्गा माता को पूरा सजाते हैं। और हाँ। एक्चुअली इंडिया में सबसे ज्यादा मेकअप और आईज और एक बोलते हैं ना वो एक डिफरेंट कलर कोलका, हाँ, हाँ, राइट, हाँ, हाँ, कोलका इज बंगाली सो में। फेमस इन हाँ, हाँ, बंगाल। बंगाली में, हाँ, सो हाँ। ये चीज बंगाली में सबसे ज्यादा होती है बहुत पूरे ज्यादा ऑल होता ओवर इंडिया में, एंड आई हैव हर्ड अबाउट। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर क्यूरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। Okay. और क्यूरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताइए, विच इज योर फेवरेट प्रोडक्ट्स इन अ क्यूरी ब्यूटी? प्रॉब्लम ये है, कोई एक नहीं है, आय हाय, आय हाय बहुत कृष्णा, सारे हैं। कोई एक नहीं है। बहुत सारे। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो एक मिस्ट आता है उन लोगों का, टोनर कम टोनर मिस्ट कम होता मिस्ट, है, हाँ, इट्स अ ग्लो मिस्ट, हाँ, ग्लो मिस्ट। मैं ऐसा प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं देखा हूँ। ओह वाओ। मतलब जो रेंज में वो आते हैं, तो वो मैं यूज़ किया हूँ बहुत बार अपने क्लाइंट के ऊपर। वो एक प्रोडक्ट में मॉइस्चराइजर का भी काम हो जाता है। मतलब ऐसा में, क्योंकि कोलकाता में गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत पड़ता है, ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते हो। हम्म। उस हिसाब से एक टोनर बहुत कुछ काम कर देता है, एक ही प्रोडक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट का काम करता है। ये मुझे बहुत पसंद है। सेकेंड है हाई कवरेज जो फाउंडेशन है इन लोगों का, वो आप कंसीलर यूज करो तब, नहीं करो तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। वो गर्मी में आपका गलता फेवरेट नहीं शेड है। नंबर? 06 शायद, या 02 है, 06 है, ऐसा कुछ है। दे बोथ आर योर हाँ, फेवरेट। हाँ, मेरा हाँ, हाँ, 05 इट्स फेवरेट। बहुत बार 05 हमेशा आशीष भैया बोलते हैं कि मैम आप यूज करते हो, आप बताते हो, 05 सोल्ड आउट हो जाता है। हाँ, क्योंकि 05 थोड़ा मीडियम अंडरटोन का मीडियम बहुत अच्छा अंडरटोन होता है, है, एंड इट्स अ हाँ, हाँ, परफेक्ट हाँ, टोन फॉर अ नॉर्मल स्किन नॉर्मल टाइप, स्किन, एंड इट इज अ फुल हाँ जी, कवरेज हाँ, अगेन। ये बहुत अच्छा है। थर्ड है इनका कंसीलर। मुझे पहले मैं देख के लगा था ये शायद फाउंडेशन फाउंडेशन है। है। मतलब मैं सच में, ये ऐसा भी कंसीलर होता है मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि सबका छोटा छोटा आता है। तो वो मैं मतलब हर एक मेरा सेमिनार होता है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, मैं ये करता ही हूँ, क्योंकि इतने कम बजट में इतना अच्छा कंसीलर ये थोड़ा 30 ml बहुत बड़ा है, और मेकअप आर्टिस्ट लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल स्टूडेंट लेवल पर हमें बहुत। हमेशा ये होती है कि हमें टाटे शेप टिप्स को एक्सपेंसिव हाँ, है, हाँ, हाँ, हम हाँ, हाँ, सजेस्ट नहीं कर नहीं पाते, कर बट इन पाते अ हैं। वेरी गुड बजट यू गेट अ वेरी बिग 30 ml हाँ कंसीलर। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। मॉइस्चराइजर तो है ही, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। वो मैं, उनका हॉट सेलिंग मॉइस्चराइजर। हाँ, ये वो बहुत पहले से है। मतलब तभी शायद कोई भी ब्रांड नहीं लेके आया था इनका। जो पिंक कलर का, जो अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा पहले जेल थोड़ा, बेस कर दिया। हाँ, पहले थोड़ा अलग, पैकेजिंग भी थोड़ा अलग था। राइट, ये है उनका नया पैलेट जो चेंज होके आया है, कंसीलर पैलेट, वो अल्टीमेट बहुत अच्छा है। कंसीलर पैलेट इज और एक चीज बहुत अच्छा, वो है लिप लाइनर। मैं बहुत, मतलब मैं नाम ले सकता हूँ, मैक हो गया, हुडा ब्यूटी हो गया, इन लोगों का भी लिप लाइनर ऐसा स्मूथ नहीं है जो क्यूटी ब्यूटी का है। मैंने अभी आई हैव अप्लाइड अ 04 नंबर एंड दैट Okay. इज माय फेवरेट। 04, 06, 8, 10 ये Okay. सारे मेरे फेवरेट शेड्स हैं Okay. व्हिच आई ऑलवेज अप्लाई। अभी भी मेरे पर्स में वो ऑटो शार्पन वाला उनका वो लिप अच्छा, लाइनर अच्छा, है। okay, हाँ, बहुत हाँ, बार हाँ, टाइम नहीं होता तो वही लिप लाइनर से हाँ, हम हाँ, लिपस्टिक हाँ, लगा देते लिपस्टिक हैं। हो जाता है, ये, और वो टिकता भी है बहुत Yes, देर it's a तक। long Yes. lasting. So let's talk about the reality of a makeup industry of a Bengal. मुझे बंगाल के बारे में जानना है आज। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया के बारे में हम बात तो कर रही है, बट वी विल टॉक अबाउट द बंगाल। सो व्हाट इज द रियलिटी चेक ऑफ बंगाल? जी, प्रॉब्लम है कि यूनिटी नहीं है। हाय हाय, हाँ, सच में, मतलब शॉती सत्ती बात यह है कि मैं सुना हूँ कि कई जगह पे है, लाइक गुजरात में है, बहुत ज़्यादा यूनिटी है सब में। ओके, लेकिन बंगाल में ये नहीं है। आपके सामने बहुत अच्छे से लोग बात करेंगे, मतलब आपके सामने आएंगे तो बहन बहन हो गया, और पीछे सौतन सौतन हो गया। ऐसा है, सच्ची में ऐसा है। सौतन सौतन तो यही है, मतलब आपके सामने आएंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपके जैसा अच्छा कोई है ही नहीं। Okay. और पीछे जाते ही उनके बारे में, इसलिए ना मैं ये इनके बीच रहता ही नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, मैंने आपको देखा है, मैंने आपको जब स्क्रॉल किया, मैंने हाँ। स्टार्टेड वाचिंग यू ऑन इंस्टाग्राम, और
पॉडकास्ट था तभी मैंने आपको वॉच किया कि आप कहीं किसी के साथ नहीं हो, नहीं। आप आपका काम कर रहे हो, यू डोंट मीट पीपल, मतलब आप आपके इंडस्ट्री के वहाँ के लोगों को स्पेशली आप नहीं मिल रहे। आई थिंक आई एम द वन ऑफ द फर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट जिनको आप मिल रहे हो। एम आई राइट? हाँ जी, हाँ इज जी, इट ट्रू? हाँ, हाँ, हाँ। आय हाय क्या बात। तो यही चीज़ है। और आप देखोगे कि सामने एक पीछे एक, तो मुझे लगता है इससे ना मिलना ही बेहतर ऑप्शन है। ओ ओ मुझे लगता है। और मिलने के बाद वो ही घिसा पीटा इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। और मैं तो पहले जब मैं इंडस्ट्री में आया तब मैं देखा था कि लड़कियां जो मतलब फीमेल मेकअप आर्टिस्ट है, वो लड़के मेल मेकअप आर्टिस्ट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे Is थे। it? बहुत सारे ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि मैं पहले भी आपको बोला कि मैं किसी का स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा भी हुआ था कि मेरे बारे में ये भी आ गया था कि मैं किसी का स्टूडेंट हूँ। ओ ओ ठीक है, तो मैंने ये बड़े बड़े करके मेंशन किया मेरे फेसबुक पेज में कि मैं किसी का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो ये बात है, बहुत कुछ ऐसा होता है। मतलब बहुत कुछ फेम आ इंसिडेंट हुआ जाने है। के बाद yes, लोगों को ये लगता है कि नहीं हम बोल देंगे ये तो मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। तो ये yes, चीज भी yes. होती है। मुझे नहीं Oh पता my उन्होंने God. बोला था कि उनके स्टूडेंट बोले थे, तो मुझे नहीं पता है वो क्लियरली, लेकिन ऐसा कई चीज़ें होते रहते हैं। बंगाल में यूनिटी का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत Unity ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन अलग बात है। अब एक चीज़ देखिए, मतलब मान लीजिए मैं कहीं पे क्लास करने जाता हूँ या आप कहीं पे क्लास करने जाते हो, तो दोनों में बातचीत होता है कि आप जाओगे मैं जा रहा हूँ। हाँ। यहाँ पे ये सब नहीं होता। यहाँ पे लुक मतलब छुपा के जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं। सीख के आऊंगा। हमारे अभी हमारी 29 को ही हमारी क्लास है और Okay. उसमें ही हमने एक दूसरे के साथ 2 महीने पहले से बात करके रूम्स भी साथ में शेयर किए हैं। एक्चुअली भाई 25,000 का रूम है, चलो साथ में शेयर कर लेते हैं। वी डू दैट वे। सो यस, हमारे यहाँ पे ऐसे कोई नहीं कि मेल मेकअप आर्टिस्ट फीमेल मेकअप आर्टिस्ट, बट वी डू टुगेदर, हम साथ में रहते हैं। हमारी यूनिटी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। ओ ओ ओ क्योंकि हमको सीख के आना है, किसी और को नहीं जाना है। ऐसे क्यों ऐसा- करना है? आपको ऐसा मुझे लगता है कि नहीं ये मेंटालिटी राइट है कि मैं सीख लूंगी तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, आप नहीं सीखोगे, आपको पता चल जाएगा, आप मेरे साथ आ जाओगे तो आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इज इट, डू यू थिंक अमित जी कि ये चीज राइट है? मुझे लगता है कि ऐसा मेंटलिटी लेके लोग आगे नहीं बढ़ पाते नहीं हैं। बढ़ पाते। नहीं Very बढ़, true. तभी तो वो बाउंड्रीज आ जाता है ना। मैं ऐसा भी सुना हूँ बहुत ऐसा कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत बड़े हैं, लेकिन वो स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं देते हैं ताकि स्टूडेंट ज़्यादा ना सीख जाए। ये बहुत गलत बात है। आप पैसा ले रहे हो उस चीज़ का, तो आप कैसे टीचर बने कि आपको आपके अंदर जो है आप वो पूरा दे ही नहीं रहे हो। तो ऐसा तो है ही, ये नॉर्मल बात है। और ये कंपटीशन के पीछे जो चलता है और पूछना, मतलब खास करके जो ऑर्गेनाइजर है उनको पूछना कि इनके सेमिनार में कितना स्टूडेंट हुआ, अब मेरा स्टूडेंट कम है तो आप फ्री एंट्री कर दीजिए। ये सब बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज बंगाल में सबसे ज्यादा है। हाँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आपको कभी प्रॉब्लम हुई कोई मेकअप आर्टिस्ट से? चलो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीबॉडीज नेम, बट मुझे पता है कि आपके यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है लास्ट ईयर कि एक मेकअप आर्टिस्ट ने आपको बहुत परेशान किया था। तो वो टॉपिक क्या था? व्हाट वाज दैट टॉपिक? वो कौन सा चीज़? हम नाम नहीं लेंगे, वी वांट टॉक अबाउट द नेम, और नाम आए तो सेंसर कर दीजिएगा। नहीं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। परेशानी होता रहता है, ये सब छोटी मोटी बात है। कोई मतलब कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोवोक करते हैं। ऐसा है, मतलब उनके पास मत जाओ, मत सीखो, वो ऐसा है, वो वैसा है। फिर कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे है कि प्रोडक्ट लेके आते हैं, आके बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट सीखना नहीं है, इस प्रोडक्ट से सीखना नहीं है। ऐसा भी है। मतलब मान लीजिए आप एक कोई अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो या आपको अच्छा लगा, आप बोल रहे हो, तो दूसरे मेकअप आर्टिस्ट आके बोलते हैं कि नहीं, इसमें नहीं लेना है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले, मतलब लाइक लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद कुछ ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट हो गया, ये सब लेके मेकअप आर्टिस्ट लोग लाइव आते थे। ओके, और दूसरे स्टूडेंट्स लोगों को इनकरेज करते थे कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो ताकि उनके पास कमीशन जा सके। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, आप बोलो कि मैं ये पैसा लेके प्रमोट कर रहा हूँ,
मैं ये बोलता रहता हूँ और अभी सबके पास क्लियर है ये चीज, Everybody अभी does, सब लोग everybody जानते हैं, does. लेकिन पहले ये चीज होता नहीं था। थी, तभी नहीं थी। हाँ ये होता था। तो ऐसे बहुत सारे नए मेकअप आर्टिस्ट को मैं देखा हूँ जिनके पास 5 लाख 6 लाख का प्रोडक्ट्स है, लेकिन उनको काम करना ही नहीं आता है। ये रियलिटी है। मतलब वो उनको लगा कि टीचर ने बोल दिया कि बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदना है, बहुत हाई कॉस्ट वाला प्रोडक्ट खरीदना है तो आप बहुत अच्छा मेकअप कर सको। ये बहुत गलत है। अगर आपके पास हुनर है तो आप कोई भी प्रोडक्ट से काम कर You can use सकते any हो। product and you can create a history. कभी भी कोई भी प्रोडक्ट से आप काम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ क्वालिटी वाइज फर्क पड़ता है, तो उस हिसाब से हम लोग वो ही करते हैं कि जो प्रोडक्ट अच्छा है। आपके पास भी कई प्रोडक्ट आए होंगे, आप प्रमोट किए हो, कुछ नहीं किए हो। नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हो? क्योंकि वो खराब है। खराब है। हमें हमें हमारे स्टूडेंट को गुमराह नहीं करना है। कि आप ये प्रोडक्ट यूज करें। जो प्रोडक्ट नहीं यूज करने वो हम नहीं करते हैं। तो वही चीज है। तो ऐसा मैं देखा हूँ, ये बहुत मतलब ये रियलिटी है इस चीज का। सो अमित जी, फनी मूवमेंट विद द क्लाइंट के कभी कोई क्लाइंट ने ऐसा बोल दिया मेरी नाक बड़ी है, छोटी कर दो, मेरे को ऐश्वर्या राय बना दो, मेरे को ये बना दो, मेरे को वो बना दो, ऐसी कोई मूवमेंट्स है जो फनी वाली हो और एकदम डिफरेंट हो? हमारी जनता को जानना है ये चीज़। देखिए ये बहुत नॉर्मल है कि मुझे थोड़ा पतला कर दीजिए, नाक शार्प कर दीजिए। ये हम लोगों का हुनर ही ऐसा है कि हम लोग ये करते हैं। लेकिन आप किसी को पतला कैसे दिखाओगे? हाय ये बहुत होता है। आप ऐसे साड़ी पहनाइए जो पतला दिखे, ऐसा नहीं होता है। आप मोटे हो, आपको मानना पड़ेगा। तो आप डाइट कीजिए, आप जिम जाइए, वो भी आप नहीं करेंगे। आप बाहर से खाना खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो आप, ये तो नॉर्मल बात है। एक फनी चीज़ है जो मुझे अभी भी याद आता है कि बंगाल में बंगाली शादी जो डेट वाइज होता है, तो एक दिन में बहुत सारे शादियाँ होते हैं। तो मैं गया था काम करने, तो मैं जाके देखा लड़की का हल्दी चल रहा है। मतलब मान लीजिए टाइम जो है वो निकल गया, मतलब मुझे जब काम करना है, जो स्केड्यूल है, तो निकल गया। मैं बैठा हूँ तो 20 मिनट हो गया मैं बैठा हूँ, जब 30 मिनट हो रहे हैं तब भी हल्दी चल रहा है। तो मैं कुछ नहीं किया, मैं जोर से एक, मतलब हम लोग बोलते हैं ना जोर से बहुत, ये कब तक होगा ऐसा टाइप का। तो मैंने बोला विद इन 20 सेकेंड्स वहाँ पे लड़की भाग रही है और कोई नहीं है। सब भाग गए, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। और लड़की मम्मी को कॉल करी, मम्मी मुझे साड़ी भेजो, मुझे रेडी होना है, सरा के बैठे हैं। मतलब ऐसा, मतलब मैं बस एक ही बार बोला कि जल्दी कीजिए वरना मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो बस सब भाग गए और पूरा खाली लड़की इधर से उधर भाग रही है, उधर से उधर भाग रही है। तो ये सब होता ही रहते हैं, मतलब नॉर्मल बात है ये। और सो फनी मोमेंट ऑलवेज हैपेंस। हाँ, और कभी आपके पास ऐसी मोमेंट आई है एकदम आंख बड़ी है आपकी, मतलब के क्लाइंट की, और उन्होंने बोला आके आंखें छोटी कर दो? देखिए एक चीज़ मैं देखा हूँ, आँख नहीं, ज़्यादातर लोग आँख बड़ा ही पसंद करते हैं बंगाल में खास करके, ठीक है। तो मैं एक ब्राइड सजाने गया था, तो ब्राइड ने मुझे एक फ़ोटो दिखाया था। कैसा ब्यूटी फिल्टर में देख के कोई फ़ोटो लिया उनका खुद का, ठीक है। अब ब्यूटी फिल्टर में तो वो पूरा चेंज हो जाएगी, ऑफ कोर्स, यस, ये तो नॉर्मल है। उनको ऐसे रेडी करवाना है। तो मैं बहुत हद तक कोशिश किया, जितना क्या, उसके बाद वो उन्होंने तब बोला कि ठीक है। बाद में मेरे पेज पे आके उन्होंने कुछ कमेंट और फोटो पोस्ट डाले हैं कि ये है, मुझे ऐसा चाहिए था। तो उनका ही प्रोफाइल मैं ढूंढ के उनका ही ब्यूटी फिल्टर वाला फोटो उठा के मैं नीचे पोस्ट करके लिखा कि आप कैसे ये सोच सकते हो कि आप जैसे ब्यूटी फिल्टर यूज़ कर रहे हो वैसा फिल्टर आपके मेकअप में आएगा। रियलिटी में तो वैसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता। तो यही चीज़ होता है, मतलब। और बस यही हर एक जगह पे यही चलता है कि मेरा गाल छोटा कर दीजिए, मेरा डबल चिन छोटा कर दीजिए, बहुत सारे कॉन्टूरिंग, और ज्यादा कॉन्टूरिंग लगाओगे तो कोई एजेड, वेरी ब्राउन, हाँ, और एजेड लोग आके बोलते ये काला काला क्या हो गया है, मिटाओ। तो ये नॉर्मल होता ही रहता है ये चीज़। आप ओल्ड मेकअप ट्रेंड्स और न्यू मेकअप ट्रेंड्स को कैसे देखते हो? हाउ यू सी ओल्ड मेकअप ट्रेंड्स एंड न्यू मेकअप ट्रेंड्स? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप बंगाल में देखते हो तो पहले क्या होता था, हम लोग ब्रोज करके वो डिफाइन करते थे, ऊपर से नीचे से डिफाइन करके फिर आई मेकअप करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा लाउड, राइट। तो अभी ये बहुत कम हो गया है, मतलब बहुत कम आईब्रोज, जो जितना नेचुरल रख सकते हैं। फेस का मेकअप बहुत ज़्यादा मतलब केकी हो जाता है बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करने से, वो भी कम हो गया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जितना नेचुरल मेकअप रहेगा उतना दिखने में अच्छा रहता है। और ओल्ड मेकअप में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ग्लिटर यूज़ करना, जो अभी पिगमेंट्स में शिफ्ट हो गया है, हम लोग ज़्यादातर पिगमेंट यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ पूरा डिफरेंट होता ही जाएगा। मतलब जितना टाइम जाएगा वो ओल्ड मेकअप से थोड़ा नया, फिर ट्रेंड चेंज होके फिर थोड़ा नया, ये नॉर्मल बात है। वहां पर ऐसा होता है कि दुर्गा देवी का जो स्वरूप हाँ, होता है हाँ, हाँ, आइज हाँ, का, हाँ, हाँ। वो फिक्स्ड है कि वो हाँ। सबको वैसी ही आइज हाँ, बनानी हाँ, होती है, हाँ, एंड हाँ, इट्स अ हाँ। फिक्स, राइट? हाँ, हाँ। बहुत सुंदर दिखता है, एंड द वे यू पीपल डू द आइज हाँ जी। आईलाइनर, वो हाँ, बहुत हाँ, सुंदर हाँ। दिखता है। यहाँ पर वैसे ट्रेंड्स नहीं है, वी डोंट अप्लाई टू मच लॉन्ग too much long, एक्सटेंडेड हाँ, 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 लाइनर्स। हाँ। मतलब वो ट्रेंड और ये ट्रेंड में आपको क्या डिफरेंस लगता है? आप हमारी ट्रेंड देखो और आपकी ट्रेंड देखो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? पहले तो जो पहनते हैं लोग वो बिल्कुल अलग है। आप कोई लहंगा के साथ बहुत विंग्स लाइनर नहीं कर सकते, वो बहुत गंदा दिखेगा, राइट? और आप जब बनारसी पहन रहे हो, आप पूरा बंगाली ब्राइट बन रहे हो, तो आपका आई शेडो लाइट होने से चलेगा, लेकिन उन लोगों को विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत लंबा लंबा आइज। वैसे बंगाली लोग मतलब लड़कियों का आँख वैसे ही बड़े होते हैं, तो उनको काजल ज़्यादा पसंद है, उनको विंग्स लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मुझे लगता है ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का मेकअप का स्टाइल भी उस हिसाब से होता है, हर एक जगह का। तो उस हिसाब से बंगाल का स्टाइल थोड़ा विंग्स है और बंगाल के बाहर थोड़ा सा छोटा छोटा, बस यही है। मैं ऐसे सोचती हूँ, बंगाल में देवी है, दुर्गा देवी हाँ, है, हाँ। इसके लिए बंगाल की सारी लेडीज दुर्गा देवी जैसी दिखती है, हाँ। एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल विद देयर गुड आईज, एकदम एक्सटेंडेड लाइनर, आईब्रोज, उनके लिप्स भी बहुत अलग होते हैं। उनके काजल और लिपस्टिक रहेगा ही रहेगा, Fixed कुछ होता है। हाँ वो फिक्स है। और काजल भी बहुत मोटा करके, पतला करके बहुत कम लोग, उनको लगता है शायद यही एक चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं बहुत it? ज़्यादा, तो आँख में इसलिए बहुत ज़्यादा काजल और लिपस्टिक ये रहता ही है अभी। सो लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग कि अभी बहुत ट्रेंड हो रहा है मेल को फीमेल बनाना, मेल को फीमेल बना के घाघरा चोली पहना देते हैं, देन उनको वो मेकअप कर देते हैं, दागिना पहना के बाल बना देते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो फीमेल है या मेल Male है। है। तो ये कोलकाता बंगाल में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, बिकॉज मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल are doing from there, or there are so many people who have converting from male to female. So is it right way or is it true कि ये चीज़ बंगाल में actual बढ़ रही है in a good manner or in a bad manner? नहीं देखिए, मुझे लगता है जो जैसे जीना चाहता है उसको Right, वैसे जीने देना right. चाहिए। तो ये कौन मेल से फीमेल होगा या फीमेल से मेल होगा, ये उनके ऊपर है। Right? अब ये प्रोफेशन में मैंने भी देखा है कि कई सारे मेल मेकअप आर्टिस्ट जो थे वो फीमेल बन गए हैं और वो बहुत अच्छे दिखते भी हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा वो मेल है या फीमेल है। हाँ, तो ये उनके ऊपर है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैलेंट मेल या फीमेल देख के नहीं आता, या ट्रांस देख के नहीं आता। वो मुझे यही लगता है कि जिनके पास टैलेंट है वो अंदर से आते हैं, तो वो मेल हो फीमेल हो या कोई और जेंडर के हो, तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब आप मेल से फीमेलों के ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो तो मुझे लगता है आप फीमेल ही बन के रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जो फीमेल से मेल होके ज़्यादा सुंदर दिखता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करता है जो, तो वो मेल बन के ही रहता है। So everybody can be the way they are, उनको जैसा अच्छा लग रहा है, जिसको जैसे जीना है वो वैसा जी सकता है। Nothing is like that about कि मेल को फीमेल, फीमेल को मेल। बट बंगाल में ये चीज़ ज़्यादा है, मैंने बहुत से मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि देन एकदम सा मेल का लड़का है 16-17 साल का, एकदम पतला छोटा सा लड़का, और उसको एकदम सडनली वो फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो या मैंने वो चीज़ देखी है बंगाल में, ये चीज़ ज़्यादा है। ये ना कुछ बंगाल में है, लेकिन मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा, एक टिकटॉक, एक इंस्टाग्राम रील्स, इससे ना लोगों को वो मतलब क्या बोलते हैं, वो साहस मिला है कि आप सबके सामने ये कर सकते हो। पहले ये नहीं होता था, राइट। अभी बहुत ज्यादा होता है। लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास वो है कि गट्स है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, और पहले ही हमारे इंडिया में ये है कि एक जो मेल है उसको मेल ही रहना है, वो ही कैन नॉट बी फीमेल। नहीं, ये अभी भी है, अभी भी है ये। पर हमने एक ताली मूवी देखा था सुष्मिता सेन का, एंड इट वाज सो अमेजिंग कॉन्सेप्ट, और उसके बाद से लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ गई है कि मेल या फीमेल कुछ भी नहीं है। इफ यू फील लाइक डूइंग समथिंग यू कैन गो स्ट्रेट अवे, यू कैन क्रिएट। हम नेचर से अलग जा रहे हैं तो दैट इज ओके, इट्स आवर माइंड एंड आवर सोल इज आस्किंग कि आपको फीमेल कन्वर्ट होना है।
So that's really fine. Am I right? अब मुझे नहीं लगता कि नेचर से अलग हो रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जो जो चीज़ है सब नेचर से ही आए हुए हैं। Okay. अल्टीमेटली आप इंसान ही हो, आप मेल से फीमेल बन रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप तो नेचर का ही वो चीज़ हो, मतलब सभी लोग ऐसे ही है, नेचर से ही आए हुए हैं। हाँ, हम लोग मतलब जो लोग मेल से फीमेल होते हैं, मुझे लगता है वो लोग अंदर से फीमेल थे, इसलिए वो लोग फीमेल बनना चाहते हैं, या जो लोग फीमेल से मेल हो रहे हैं वो लोग ऑलरेडी अंदर से मेल थे। थोड़ा मतलब सब भूल करते हैं, मुझे लगता है भगवान भी थोड़ा भूल करते हैं, तो मेल के बॉडी में फीमेल और फीमेल के बॉडी में मेल को भेजते हैं। अब इनका चॉइस है, वो आगे जाके मेल बनना चाहे या आगे जाके फीमेल बनना चाहे। अभी मेकअप एंटरप्रेन्योर्स एंड मेकअप इन्फ्लुएंसर्स मेल इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमें फीमेल को देखने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हम रील्स को स्क्रॉल करते एंड यू गेट 100 रील्स और उसमें से देर आर 45 रील्स ऑफ मेन डूइंग अ मेकअप। हाँ, Am I right? और आजकल तो वो चीज इतनी ट्रेंड में है, इट इज टू मच इन ट्रेंड दैट एवरीबडी इज वेयरिंग दिस दैट डूइंग मेकअप। आजकल तो बड़े बड़े व्लॉग्स, बड़े बड़े कंपनीज भी LGBT को सपोर्ट कर रही है। लाइक इफ यू सी के ब्यूटी हैव स्टार्टेड डूइंग सपोर्टिंग टू LGBTQ एंड देन NYX आल्सो केम। मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो सपोर्ट कर रही है LGBT को। तो इज इट गुड? व्हाट डू यू थिंक कि मेल भी ये चीज़ में मेकअप्स में आ रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में लिपस्टिक लगा रहे हैं, दे आर यूजिंग अ कॉम्पैक्ट, दे आर डूइंग देयर ब्रोज, ये चीज़ नॉर्मल हो रही है। एम आई राइट? हाँ, ये पहले होता था कि सिर्फ ग्रूम अपने शादी में ही मेकअप करते थे। हाँ, ये पहले थोड़ा ज़्यादा मत लगाओ ये होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोगों को पता है कि कंसीलर क्या है, लड़के लोगों को भी पता है। बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए जिनका डार्क सर्कल हो, जिनका फेस पे दाग हो, उन लोगों को पता है, उन लोग वो रिसर्च करते होंगे कि कैसे ये छुपाना है, राइट? तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब छोटे से बड़े होते हैं, हम लोग बॉलीवुड देख के बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं। बॉलीवुड में सब लोग मेकअप करके ही आते हैं कैमरे के सामने, राइट? तो ये बहुत नॉर्मल बात है। पहले तो ये भी होता था कि लड़के लोग इयररिंग पहन नहीं पाते थे, लेकिन आप थोड़ा माइथोलॉजिकली देखोगे कि सब ने इयररिंग पहने हुए हैं, और दो बड़े बड़े, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़, बस हम लोग को थोड़ा सोचना अलग से है, सोच अलग करना है। वो चाहे कोई भी जेंडर हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, LGBTQ से हो और कोई भी हो, नॉर्मल लोग हो, मेकअप एक चॉइस है, कोई भी कर सकता है। आप कोई भी प्रोडक्ट के पीछे नहीं देखोगे कि ओनली फॉर वुमेन लिखा हुआ है, ओनली फॉर मेन लिखा हुआ है। मैं खास करके फाउंडेशन वगैरह जो मेकअप का सामान आता है, मैं डेली केयर का नहीं बोल रहा हूँ, मेकअप का सामान जो आता है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि मेल के लिए अलग है। है, यहाँ पे भी देखिए, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। नहीं, तो ये कोई भी यूज कर सकता है, एनीवन। तो मुझे लगता है ये हम लोग खुद बनाए हैं, हम लोग को क्या लगाना चाहिए, हम लोग को क्या पहनना चाहिए, ये कहीं पे लिखा नहीं है कि मेल यही कर सकता है या फीमेल यही कर सकता है। So nothing is like that कि आपको सिर्फ फीमेल ही मेकअप कर सकती है। अमित जी जैसे बता रहे हैं, ही इज सेइंग ऑल दिस सोची एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं कि मेल या फीमेल हो, मेकअप तो सभी के लिए है, सभी के लिए। नो मेकअप प्रोडक्ट हैव रिटन दैट दिस इज फॉर मेन एंड दिस इज फॉर फीमेल। तो ये चीज़ की अवेयरनेस आपने अमित जी हमें दी, हमें बहुत मज़ा आया है ये चीज़ के लिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट कि बंगाल का टाइगर कौन? देखिए, टाइगर मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सबसे ज्यादा लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं देखा हूँ वो चीज। I love this confidence. I love नहीं, this क्योंकि confidence. मैं ये लास्ट कुछ एक्सपो में जाके मैं देखा हूँ कि बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट आए हैं, लेकिन लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं कि मैं दरवाजा खोल के कब सेल्फी लूँ। ये मुझे बहुत गंदा लगता है, मतलब ये चीज़ के लोगों को वेट करवाना कि मैं निकलूँगा फिर वो लोग सेल्फी लेंगे, वो भागते हैं, बाउंसर उन लोगों को धक्का मार रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन है शायद क्रेज़ लोगों का मेरे ऊपर, लोग पसंद करते हैं। देखिए, टाइगर है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन लोग पसंद ज़रूर करते हैं, ये मुझे पता है, प्यार करते हैं बहुत। So this is what we have a new thing. और एक चीज़ बताऊँ आपके बारे में, मैंने बहुत रिसर्च किया है आपके लिए, और मुझे लोगों ने ये बताया कि अमित जी बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है,
सिखाते वक्त बहुत अलग से होते हैं, उसके बाद ऑफ मेकअप दे आर ही इज वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। और आपका पर्सनालिटी ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। Am I हाँ right? बहुत ज्यादा, आप बहुत बहुत ज्यादा बोल बहुत। आज के पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कम बोल रही हूँ और अमित जी कंटिन्यूस बोल रहे हैं। आई लव योर एनर्जी अमित Thank जी, you, आई thank लव you, योर thank you, एनर्जी thank you. एंड द वे यू एक्सप्लेन अबाउट द LGBTQ, ये बहुत ही अलग चीज है क्योंकि ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी जरूरी है। बहुत बार हम ये चीज पर स्टिक हो जाते हैं कि नहीं दिस इज फीमेल और दिस इज मेल, Male. तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी एवरीबडी नहीं है, इज अ nothing, न्यूट्रल, राइट? nothing, हाँ सब कुछ सेम है, मुझे नहीं लगता है कुछ अलग है। सो अमित जी, मुझे एक चीज़ पता है कि बंगाल में कोई जो एक बंदा है या बंदी है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए शायद आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उनको सिर्फ मुझसे नहीं, सबसे प्रॉब्लम है, हर एक मेकअप आर्टिस्ट से प्रॉब्लम है। Okay. और वो खुद को कुछ और ही समझते हैं, मतलब Is it? शायद हाँ, मतलब लोगों ने उतना, मतलब क्या बोलूँ, कुछ और ही है, और ही, मतलब मुझे नहीं पता है वो कहाँ से आते हैं, मतलब किसी और ही प्लेनेट से आते होंगे। Is it? हाँ शायद, और खुद को बहुत बड़ा समझ, ठीक है खुद को अटेंशन देना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं है। तो है, ऐसे लोग हैं, और कुछ लोग सामने से दिखाते हैं, वो सामने से दिखाता है, कुछ लोग सामने से नहीं दिखाते हैं, ये भी है। लेकिन है, आपको एनिमीज हर जगह मिल जाएगा और आपके सेम प्रोफेशन में तो मिल ही जाएगा। तो आप ऐसे लोगों को कैसे आंसर देते हैं? मैं देता ही नहीं हूँ। ओह वो क्योंकि मैं एक चीज़ सीखा हूँ, अगर आप अच्छे से काम करते हो और लोगों का प्यार है तो आपको किसी को आंसर देना ज़रूरी ही नहीं है, नहीं लगता। लोग दे देंगे Perfect. आपके तरफ से। परफेक्ट। तो इसलिए देखिए, हम लोग कैसे समझते हैं लोग हम लोग को प्यार करते कि नहीं, हम लोग का फॉलोअर्स, हम लोगों का जो कमेंट्स आते हैं, हम लोगों के जो मैसेजेस आते हैं, उनसे हम लोगों को पता चलता है कि लोग प्यार करते हैं कि नहीं है। तो वही चीज़ है, तो मुझे किसी को कोई जवाब देना ही नहीं है, इसलिए मैं सबसे दूर ही रहता हूँ। मुझे किसी से वो PR भी नहीं करना है, कुछ नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ, बस वही चीज़ मेरे लिए बहुत है। ओके, कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और क्यूटी ब्यूटी के ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आप कंपलसरी आपकी वैनिटी में रखते ही हो और ब्राइड्स को यूज़ करते ही हो? देखिए 3 प्रोडक्ट ऐसा है कि पहला है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि गर्मी में हम लोग ज़्यादा हेवी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकते, वी यूज़ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, और ये पहला वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और सब लोग यूज़ करते हैं, सबसे Yes. पॉपुलर वाटर बेस्ड सबसे मॉइस्चराइज़र है, popular, सबसे yes, पॉपुलर yes, है। सेकेंड है जो मैजिक ड्रॉप है, ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैंने अभी तक मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किया हूँ, इनका जो कॉस्ट आता है, जिस कॉस्ट में आता है, ये बहुत मतलब स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, हम लोग के लिए तो अच्छा होता ही है। तो ये एक चीज़ है, मैजिक ड्रॉप, मैजिक प्राइमर, जो भी आप बोलो। और 3 है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा वाटर लगा के आप यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग करता तो है। स्टिल यू यूज़ दैट टेक्निक हाँ। विद द वाटर? वाटर मतलब वो स्पंज Wow. में थोड़ा सा वाटर लेके फिर प्रोडक्ट लेके, पहले प्रोडक्ट लेके फिर वाटर ये लेके। चीज मैंने 17 साल पहले सीखी है। आई ये यूज अ मैं- कॉम्पैक्ट पाउडर लाइक अ पेनकेक एंड द स्पंज, और वो स्पंज 80% वाटर 20% हाँ जी, हाँ प्रोडक्ट, वी जी। यूज्ड टू अप्लाई ऑन द फेस और पूरा फेस एकदम कड़क कड़क हाँ, हो जाता और था। थोड़ा सा पानी मार लो, पानी मार बस लो वो and पूरा बस सेट। पत्थर वाला बेस हम जो इसको कहते थे। राइट, यही होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड्स? आपको फ्यूचर के मेकअप ट्रेंड्स में क्या चेंजेस लगती है? बहुत लाइट मेकअप, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग जितना, अभी तो स्टार्ट हो ही गया है, लोग टिंट लगा के निकल जाते हैं, तो बहुत कम मेकअप में ये चीज़ कन्वर्ट होगा, बहुत लाइट वेट मेकअप में। मुझे लगता है यही चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा मेकअप का ट्रेंड थोड़ा घटते जा रहा है। अभी लोग बहुत नेचुरल कैसे दिखना है, फ्लॉलेस कैसे दिखना है, यही पे लोग ध्यान देते हैं ज़्यादा। डू यू रियली बिलीव कि लोग अभी कम मेकअप कर रहे हैं तो ज़्यादा वो लोग स्किन केयर पर जाने वाले हैं? हाँ, ये होना भी चाहिए, मतलब मेकअप ठीक है, लेकिन अगर आपका स्किन अच्छा हो तो वो मेकअप को बहुत देर तक अच्छा दिखने में मदद करता है। परफेक्ट। आपको पता है क्यूटी ब्यूटी आवर फेवरेट ब्रांड हैव लॉन्च स्किन केयर? नहीं, ये तो नहीं बहुत पता? अच्छी बात ओह है। माय गॉड कृष्णा, नहीं पता? ओके, सो मेकअप मिस्ट्री
आपको रिप्रेजेंट कर रही है दिस ब्यूटीफुल स्किन केयर रेंज बाय क्यूटी ब्यूटी एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट द मेकअप मिस्ट्री. सो लेट्स चेक अबाउट द स्किन केयर. थैंक यू. सो इसमें एक प्रोडक्ट ऐसे बताइए यू कांट लीव विदाउट. मुझे लगता है ये है सनस्क्रीन SPF 50. Oh my ये God. आप गर्मी हो जैसा भी टाइम Season हो, हो. हाँ जैसा भी हो आपको सबको ये यूज करना चाहिए. और ऑल एज सारी एज सारे एज में जैसे भी हो वेदर ये यूज करना ही करना चाहिए तब जाके स्किन बहुत अच्छा रहेगा. ओह वाओ थैंक यू. सो मेरे जैसा खूबसूरत दिखना हो तो आपको SPF लगाना ही है और वो सिर्फ और सिर्फ क्यूटी ब्यूटी से लगाना है. अपने आप को 5 वर्ड्स में डिफाइन करे. आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डाउन टू अर्थ, आई एम फिटनेस फ्रीक, ओह आई एम गुड टीचर. ओह माय गॉड लवली. तो इसके ऊपर हो जाए एक चीयर्स बाय क्यूटी ब्यूटी एंड मेकअप मिस्ट्री. सो आपको कैसा लगा? जिया सोसा आपकी होस्ट थी. बहुत अच्छा. मतलब मुझे लगा था आप बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं. मैं आपका वीडियो देखा हूँ बहुत, तो मुझे नहीं लगा था कि आप इतना फ्रैंक होंगे, इतने अच्छे से बात होगा हम लोग का. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. हम गुजराती है ना तो वी आर वेरी स्वीट. हम लोग स्वीट होते हैं. आप लोग स्वीट भी ज़्यादा खाते होंगे. हम खाते पर मैं एक्चुअली हूँ मुंबई गर्ल. मैं एकदम मराठी ठेचा खाती हूँ एकदम कड़क वाला. वेरी नाइस. What do you see about in next 2 years? आप नेक्स्ट 2 साल में क्यूटी ब्यूटी को कहाँ देखते हैं? देखिए पहले जो ग्रोथ है ब्रांड का तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत आगे जाएंगे. ओहो. क्योंकि नेशनली काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये इंटरनेशनली भी जाना चाहिए क्योंकि हम लोग बाहर का प्रोडक्ट यूज करते तो हैं. हमारी प्रोडक्ट बाहर क्यों नहीं जाएंगे. तो Yes. और प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट खराब है. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सबको course, पता yes. है. Yes. तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत आगे जाएंगे ये लोग. और बाहर जाके भी हम लोग को मॉल में क्यूटी ब्यूटी का बहुत बड़ा सा शोरूम दिखने को मिलेगा, आउटलेट मिलेगा. ये मुझे लगता है. I do feel like in the next few years, Cutie Beauty should go everywhere in the world because कृष्णा क्यूटी ब्यूटी के फाउंडर जो है कृष्णा वो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट थे. हाँ, वो अभी भी मेकअप करते हैं एंड ही नो व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या चाहिए. क्या चाहिए मेकअप आर्टिस्ट को कौन सी चीज चाहिए, पॉकेट कितना है, गर्म है, ठंडा है, स्टूडेंट लेवल कितना है, उनके पास कितना पैसा है. अकॉर्डिंग टू दैट ही इज वर्किंग. सो ऑफ कोर्स कृष्णा शुड गो ऑन इंटरनेशनल लेवल और नेक्स्ट 2 years में आई एम वॉचिंग हिम समवेयर एल्स. और ऑफ कोर्स जैसे ही कृष्णा क्यूटी ब्यूटी ब्रांड को आगे लेके जाएगा तो वो इंडियन मार्केट भी आगे बढ़ती है ऑफ कोर्स और मेकअप आर्टिस्ट भी आगे बढ़ेगी. तो आई डू फील लाइक आई एम वॉचिंग कृष्णा ऑन डिफरेंट लेवल, क्यूटी ब्यूटी ऑन डिफरेंट लेवल. सो मेकअप मिस्ट्री के साथ, क्यूटी ब्यूटी के साथ आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड हाउ डू यू फील इट? बहुत अच्छा लगा. मतलब ये फर्स्ट टाइम मेरा मुंबई आना और इसके बाद ऐसा कुछ होगा, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. आपने कभी माना था आप मुझे मिलेंगे, जिया सोसा को मिलेंगे? नहीं. So this was the dream and new thing that he met me today. कोलकाता कहाँ, मुंबई कहाँ, ऐसा था. But thank you so much Cutie Beauty for giving us this opportunity to meet Amit ji and he is the wonderful personality. Let's meet up for the another round of this podcast and see you till next. Thank you.